सीमा हैदर का घर है। सीमा हैदर और सचिन मीणा, कोई है यहाँ पे? है कोई? तो तमाम लोग यहाँ पर, देखिए मैं भी इस समय बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जो हमें खबर मिली है वो एटीएस पूछताछ करने के लिए सीमा हैदर को यहां से लेके गई है, ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा से। इसी घर में दोनों लोग रहते हैं, सचिन मीणा का घर है, परिवार है और यहीं पर सीमा हैदर भी रहती हैं। लेकिन आज सुबह दोनों को यहां से एटीएस पूछताछ के लिए ले गई है। रबुपुरा में ये सीमा हैदर और सचिन मीणा का घर है, उनकी कॉलोनी है और यहीं पर वो लोग रहते हैं। और सबसे पहले घर के बाहर तस्वीरें दिखाएं कि यहाँ पर तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं। पिछले कई दिनों से लोगों का जमावड़ा यहाँ पर लग रहा है, दूर दूर से लोग यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं, हालचाल पूछने के लिए आ रहे हैं और सीमा हैदर से बातचीत करने के लिए आ रहे हैं। ये बताइए कि सीमा से मिलने आई थी? हाँ जी, सीमा से मिलने आए हैं। मुलाकात हो पाई? नहीं हो पाई है, अभी तो गेट ही नहीं खोल रहे हैं वो लोग, तो मुलाकात कहाँ से होगी बोलिए? अच्छा, कभी मिल पाई आप? नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ मिलने के लिए। क्या बातचीत करती है? क्या बातचीत करती है? ऐसे देखती कि मतलब भारत की, पाकिस्तान को छोड़ के भारत के लिए आई है, ऐसी क्या खास बात है, बस वही देखने आती। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, इस वक्त सचिन के घर के बाहर मैं मौजूद हूं, जहां पर सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ गई हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि एक बार फिर से एटीएस की तरफ से सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है और सीमा हैदर से पूछताछ करने के लिए यूपी एटीएस ले भी गई है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मिलना अभी बाकी है। लेकिन इन सबके बीच में आपको ये भी बता दें, एक तरफ सीमा हैदर की तरफ से जो बयान दिए जाते हैं वो है, तो दूसरी तरफ है वो दस्तावेज जो बार बार जांच एजेंसियों को लेकर एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर रहे हैं कि आखिर कैसे अवैध तरीके से पाकिस्तान से हिंदुस्तान सीमा हैदर आ गई, किसका उसने सहारा लिया, कौन कौन ऐसे लोग थे जो सीमा हैदर की इसमें मदद कर रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल इन सबके बीच में ये भी है कि क्या पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने के पीछे प्यार है, मोहब्बत है, या फिर कहीं कोई जासूसी का एंगल तो नहीं। अभी तक आपको बताएं, जो भी जांच पड़ताल हुई है उसमें एंगल स्टैब्लिश जरूर नहीं हो पाया। लेकिन आप सोचिए, इतने सारे पासपोर्ट, इतने सारे फर्जी आई कार्ड्स, अब न सिर्फ अपने बल्कि जो सीमा के साथ उसके 4 बच्चे आए हैं उनको लेकर भी जो दस्तावेज पाए गए हैं वो कई सारे फर्जी। अब इन सबको लेकर पूछताछ, जांच पड़ताल तेजी के साथ चल रही है। लेकिन इन सबके बीच में सवाल एक और भी है, कहीं सचिन भी किसी का मोहरा तो नहीं है, कहीं इसके पीछे कोई बड़ा एजेंडा तो नहीं है, और इसी रात से पर्दा उठाने की लगातार कोशिश की जा रही है। एक रिपोर्ट देखिए। प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां, मैं मुमताज हूँ तेरे ख्वाबों की, तू मेरा शाह जहां। ऑनलाइन गेम के दौरान प्यार, और उस प्यार के खातिर सीमा गुलाम हैदर सरहद की बेड़ियों को तोड़कर सचिन से मिलने भारत आ जाती हैं। सीमा हैदर यूपी के ग्रेटर नोएडा में अपने प्रेमी सचिन मीणा के घर पर रह रही हैं। घर परिवार के लोग उन्हें अपनी बहू मान रहे हैं और सीमा हैदर अपने फर्ज की अदायगी कर रही हैं। लेकिन सीमा का भारत आना और परिवार के साथ रहना, ये सचिन की जिंदगी में बड़ी मुसीबत ले आया है। ये खुद सीमा गुलाम हैदर स्वीकार कर रही हैं। ये भी आए और मैं भी मैं क्यों सचिन ना बुलाते, मैं नहीं आती, तो शायद मैं भी कभी जेल ना देखती। तो इनको मेरी वजह से हुई, इनकी वजह से मुझे हुई। तकलीफ तो हो रही है, पर कानून मतलब सही तो होना था ना, ऐसा तो होना था, क्योंकि मैं शायद गलत तरीके से आई हूँ, पर मैं अपने पति के पास आई हूँ सर, ये तो सच है। सीमा हैदर ने दुबई और नेपाल के रास्ते भारत तक का सफर तय किया। इस दौरान सीमा ने कई गलत तरीकों को अपनाकर सचिन तक पहुंचने की कोशिश की। सीमा हैदर ने फर्जी आधार का इस्तेमाल किया, हिंदू बताकर भारत में एंट्री ली।
गलत दस्तावेज दिखाकर सीमा पार की। लेकिन सीमा का दावा है कि ये सब कुछ उन्होंने सचिन तक पहुंचने के लिए किया। पाकिस्तान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार से बचने के लिए किया। खुले विचारों वाली हिंदुस्तान की जमीन पर अपने मुस्तकबिल को गढ़ने के लिए किया। मैं पाकिस्तान के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा होगा। जिस कबीले से जहाँ से मैं हूँ, सिंध और बलोच कबीले से, मैं उन्हीं औरतों की बात करती हूँ। मैं ये बात नहीं कहती कि पाकिस्तान गंदा है, पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में वैसा। मैं पाकिस्तान की कभी बुराई नहीं करी। जो शहर की लड़कियां हैं वो बहुत खुश हैं, अच्छे से रहती हैं। मैं अपने गांव की बताती हूँ, जहाँ मेरी शादी हुई, मैं उस गांव का बताती हूँ। सर, पाकिस्तानियों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे इस तरह बिला वजह ना कहें। मैं मोहब्बत में आई हूँ, मैं वहाँ खुश नहीं थी तो मैं आ गई। तो खामखा के मुझे इस तरह गलत गलत बातें, मैं भी यूट्यूब चला रही थी ना, वहाँ पे तो देख रही थी किसी के फोन में, तब भी वो यही कह रहे थे कि सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है, सीमा पाकिस्तान के बारे में ऐसे क्यों कह रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है सर, मैं पाकिस्तान को कुछ गलत नहीं कह रही। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं उस देश छोड़ा उसके बारे में गलत बोलूंगी। हाँ, जो गलत होता था औरतों के साथ वो मैं बोलती हूँ। सीमा का आरोप है कि उन्होंने आज तक पाकिस्तान के लिए, वहाँ की आवाम के लिए, वहाँ की सरकार के लिए कभी कुछ गलत नहीं कहा, लेकिन वहाँ के लोग उन्हें गद्दार समझ रहे हैं। वहाँ हिंदू महिला पर अत्याचार चलते आए हैं, ऐसा नहीं कि अब हुए, अब दिखा रहे हैं। शुरू से लेके धर्म पर्वत ये सब चीजें चलती आ रही थी, अब दिखा रहे हैं बस। अभी नहीं हो रहा ये सब, ये शुरू से लेके चलता आ रहा था। इसके अलावा मुझे नहीं पता, जहाँ तक मुझे पता है मैं वो बता रही हूँ। आगे कुछ वहाँ के लोगों से कुछ बुलवाया जाएगा या हिंदुओं को आगे लाके, ये तो जरूर पाकिस्तान से किया जाएगा कि तुम बोलो सीमा गलत है, ये सच है, इस तरह जरूर बुलवाया जाएगा। अगर मैं भी चली गई ना, शायद मुझसे भी भारत के लिए गलत बुलवाने की कोशिश कराई जाएगी कि ऐसा बोलो, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। पर सीमा हैदर जिस दिन से सुर्खियों में आई हैं, उन्होंने सरकार से भारत की नागरिकता देने की अपील की है। सीमा का दावा है कि अगर उन्हें पाकिस्तान भेजा जाता है तो उनकी हत्या हो सकती है। ऐसे में सरकार उन्हें भारत में रहने की इजाजत दे। पहले तो मैं योगी जी और मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगी मुझे ना भेजा जाए, मेरी बेटियों और हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाए। और हमारे वकील एपी सिंह पे मुझे बहुत भरोसा है, हमारे लिए वो मसीहा हैं, भगवान। सीमा के सभी दस्तावेज, जिनमें उसकी आईडी, पासपोर्ट, उसके बच्चों के पासपोर्ट, पाकिस्तान एम्बेसी भेज दिए गए हैं। वहां से पाकिस्तान सरकार को सीमा हैदर के दस्तावेज भेजे जाएंगे। अगर सरकार मानती है कि सीमा पाकिस्तान की नागरिक है तो उसे एम्बेसी के हवाले किया जा सकता है। इस वक्त सीमा हैदर को लेकर गजब सस्पेंस बना हुआ है और इस सस्पेंस से पर्दा उठाने के लिए जांच पड़ताल लगातार की जा रही है। इस घर के बाहर मैं मौजूद हूं, ये आप देखिए, दरवाजा जरूर इस घर का खुल चुका है, लेकिन आपको मैं अपडेट दे दूं कि सीमा हैदर घर के अंदर मौजूद नहीं है। और ऐसा इसीलिए है क्योंकि यूपी एटीएस एक बार फिर से पूछताछ के लिए ले गई है। सवाल अभी भी कई सारे हैं जिनके जवाब मिलना बाकी हैं। लेकिन आप सोचिए कि आधार कार्ड जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान सीमा हैदर को आना था तो अपने जो दस्तावेज उनको फर्जी बनवाए गए, जिसमें आधार कार्ड भी शामिल है, यानी कि अपनी आइडेंटिटी तक को भी सीमा हैदर ने छुपाया। अब इन सब के बाद, इन सब दस्तावेजों को देखने के बाद सवाल ये भी उठता है कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान उसको पसंद नहीं आ रहा था या पाकिस्तान से वो परेशान हो गई थी, तो क्या कोई दूसरा रास्ता सीमा हैदर के पास नहीं था जिससे वो इस मुल्क को छोड़ दे या फिर वो कोई और रास्ता निकाल पाए, बजाय इसके कि वो अवैध तरीके से किसी और मुल्क में दाखिल हो जाए। लेकिन सीमा हैदर इस पर कहती है कि मैं तो अपने पति के पास आई हूं, मैं तो इधर इस घर में रहने के लिए आई हूं क्योंकि मैंने और सचिन ने शादी कर ली है। अब इन सबके बीच में सवाल इस वक्त ये भी उठ रहा है कि कहीं भारत की नागरिकता पाने के लिए सचिन को मोहरा तो नहीं बनाया गया। ये पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आपको समझाते हैं। सचिन, सीमा और सस्पेंस। सीमा ने क्यों छिपाई पहचान? कैसे बना सीमा का फर्जी आधार कार्ड? सीमा हैदर के
कितने मददगार। क्या है सीमा हैदर का असली मकसद? इस वक्त सीमा हैदर केस पूरी तरह से सस्पेंस बना हुआ है। जांच एजेंसियों को सीमा के जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन सीमा जो थ्योरी बता रही हैं, उसका भी अब तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीमा हैदर भारत की नागरिकता पाने के लिए पाकिस्तान से आई हैं, जिसके लिए सीमा हैदर ने सचिन को मोहरा बनाया। ये शक इसलिए जताया गया क्योंकि सीमा की बच्चों के साथ पाकिस्तान से प्यार के लिए भारत आने वाली थ्योरी जांच एजेंसियों के गले नहीं उतर रही, और इसी वजह से खुफिया एजेंसियों की नजर सीमा हैदर से नहीं हट रही है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों को शक है कि सीमा हैदर प्यार की आड़ में उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन मीणा का इस्तेमाल कर रही हैं। सूत्र ये भी बताते हैं कि भारत की नागरिकता पाने के लिए सीमा ने सचिन को मोहरा बनाया, ताकि भविष्य में उन्हें भारत में रहने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई दिनों की पूछताछ के बाद भी यूपी एटीएस को सीमा के जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई दिनों की पूछताछ के बाद भी यूपी एटीएस को सीमा के जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन शक ये जताया जा रहा है कि उन्हें किसी खास मकसद के लिए ट्रेंड करके भारत भेजा गया है। खुफिया एजेंसियां ये भी पता लगा रही हैं कि सीमा का बच्चों के साथ भारत में घुसना किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है। सूत्रों के मुताबिक महिला सीमा गुलाम हैदर ने पाकिस्तान में रहकर भारत आने की पूरी रिसर्च की थी। उसने नेपाल से भारत जाने वाले कुल 8 बॉर्डर के बारे में पूरी जानकारी जुटाई, ताकि उसे पता लग सके कि किस बॉर्डर पर कितनी चेकिंग होती है और भारत नेपाल के मौजूदा वक्त में रिश्ते कैसे हैं। कहीं सरहद पर चेकिंग अभियान तेज तो नहीं। जांच एजेंसियों की पूछताछ में ये बात साफ हो चुकी है कि सीमा हैदर बेहद ही शातिर दिमाग की है। भले ही एजेंसियों को सीमा के जासूस होने का अब तक कोई सबूत नहीं मिला हो, लेकिन शक की सुई अब भी सीमा हैदर के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि सीमा गुलाम हैदर को भारत नेपाल की सरहद पर एसएसबी के होने की जानकारी थी। सीमा पहले सुनोली बॉर्डर से होकर भारत में दाखिल होना चाहती थी, लेकिन दावा है कि किसी तीसरे शख्स ने इस बॉर्डर पर ज्यादा खतरा होने का हवाला देकर उन्हें उस बॉर्डर को क्रॉस न करने की सलाह दी थी। सुनौली और रक्सौल बॉर्डर को लेकर दावा किया जाता है कि वहां सुरक्षा बलों का सख्त पहरा है। ऐसे में सबसे ज्यादा चलने वाले बॉर्डर सिद्धार्थनगर को आखिर में सीमा गुलाम हैदर ने चुना था। एक बॉर्डर ऐसा था जहां से वो आसानी से जा सकती थी, और वो था सिद्धार्थनगर बॉर्डर। यानी सिद्धार्थनगर बॉर्डर ऐसा बॉर्डर है जहां पर अमूमन जो चेकिंग होती है सुरक्षा बलों की वो थोड़ा कम होती है, और वहां पर से वो आसानी से निकल सकती है। और इसीलिए उसने पोखरा से रक्सौल न जाते हुए सीधा सिद्धार्थनगर को जाने वाली बस को पकड़ा और उस सृष्टि बस सर्विस के मालिक से बात की, जिसने उसे फ़ोन के जरिए ये जानकारी दी कि आप वहाँ से जा सकते हैं और वहाँ पर आपको आइडेंटिटी दिखानी होगी। उसने झूठ भी बोला था। जो नेपाली एजेंसी थी सृष्टि बस सर्विस, उससे ये झूठ बोला गया कि वो भारतीय आइडेंटिटी लेकर चल रही है, और क्योंकि उस बस में जिस बस की हम बात कर रहे हैं वो भारत और नेपाल मैत्री बस सर्विस है, और वहाँ पर सिर्फ नेपाली नागरिक या फिर भारतीय नागरिकों को ही आवाजाही होती है, और उसका फ़ायदा उठाया था यहाँ पर सीमा हैदर ने। नेपाल से भारत आने की सीमा हैदर की प्लानिंग सेट थी, इसलिए वो काठमांडू में रुकने के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सीधे पोखरा पहुंची। पोखरा में फर्जी आईडी पर कमरा लेकर रात बिताई, और इसके बाद वो मिशन बॉर्डर एंट्री में लग गई और भारत में दाखिल होकर सचिन मीणा के घर तक पहुंच गई। खास बात यह है कि जब सीमा से उनकी पहचान पूछी गई तो उन्होंने अपनी ससुराल ग्रेटर नोएडा में होने का दावा किया, इसलिए किसी को उन पर शक नहीं हुआ। ये
रिपोर्ट आपने देखी, सीमा और सचिन की जो लव स्टोरी है वो किसी फिल्मी कहानी के जैसे लगती है, लेकिन इस कहानी की सच्चाई ये भी है कि सीमा हैदर बहुत शातिर दिमाग की थी। ऐसा इसीलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब वो पाकिस्तान से भारत में दाखिल होना चाहती थी और जब वो नेपाल के रास्ते आना उन्होंने चुना, तो वो ये जानती थी, एक एक जानकारी नेपाल के बारे में, उस रास्ते के बारे में सीमा हैदर को थी। वो ये जानती थी कि जब वो नेपाल के रास्ते भारत एंटर हो रही है तो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर उन्हें रोका जा सकता है, और वो ये भी जानती थी कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पर वो सुरक्षित बचकर भारत में दाखिल हो सकती है। जो रिपोर्ट इस वक्त आपने देखी थी उसका अगला हिस्सा दिखाते हैं हम आपको। सीमा हैदर मामले की पड़ताल के दौरान न्यूज 18 की टीम ने भारत नेपाल मैत्री बस सेवा के एक अधिकारी से बात की, जिन्होंने सीमा हैदर के भारत में अवैध तरीके से दाखिल होने पर जांच की मांग की। उन्होंने ये भी शक जताया कि सीमा ने किसी की मदद से बॉर्डर पार किया होगा, जिसे इस बात की पूरी जानकारी होगी कि किस बॉर्डर पर कितनी चेकिंग होती है। उसको एसएसबी के चेक करने के बाद फिर आगे जाके एप्लीकेशन है, वहाँ उसको पासपोर्ट या उसका वीजा दिखाना पड़ेगा। टीकाराम का दावा है कि यूपी के सिद्धार्थनगर के साका बॉर्डर पर लोगों की चेकिंग कम होती है और इसी का फायदा उठाकर सीमा वहां से भारत में आसानी से दाखिल हो गई। इस बीच सीमा हैदर मामले की जांच के दौरान यूपी एटीएस की टीम ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से पवन मीणा और पुष्पेंद्र मीणा नाम के 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। जन सेवा केंद्र चलाने वाले इन दोनों भाइयों पर सीमा हैदर का फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को सीमा के पास से 3 आधार कार्ड मिले थे। आरोप है कि आधार कार्ड बनवाने के लिए फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया गया। पुलिस की एफआईआर के मुताबिक करीब 1.5 महीने तक सीमा हैदर रबूपुरा में सचिन के साथ किराए के एक मकान में रही। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान सचिन ने सीमा का फर्जी तरीके से बुलंदशहर के एक जनसेवा केंद्र से आधार कार्ड बनवाया था। सूत्र बताते हैं कि इस दौरान सचिन ने सीमा का फर्जी तरीके से बुलंदशहर में मौजूद एक जनसेवा केंद्र से आधार कार्ड बनवाया था। आरोप है कि जनसेवा केंद्र चलाने वाले पुष्पेंद्र और पवन ने सचिन मीणा के आधार कार्ड और दूसरे दस्तावेजों में छेड़छाड़ की थी। इसका पता चलते ही यूपी एटीएस की टीम ने जन सेवा केंद्र चलाने वाले पुष्पेंद्र और पवन को हिरासत में ले लिया। कुल मिलाकर सीमा की पूरी थ्योरी सस्पेंस से घिरी हुई है, जिस पर जांच एजेंसियों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। अब इस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये है कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भारत में दाखिल हुई है वो इस वक्त यूपी एटीएस के रडार पर है। सीमा ने ये पूरा का पूरा प्लान कैसे बनाया, वो सिर्फ अकेले नहीं, कैसे अपने 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से भारत के भीतर प्रवेश कर जाती है, नेपाल का रास्ता चुनती है, ये सब कुछ जानने के लिए जांच एजेंसियां इस वक्त पूरी तरीके से जुटी हुई है। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं और मैं खुद भी इस वक्त वहीं पर मौजूद हूँ जहां पर सीमा हैदर सचिन के साथ रह रही है। दूर दूर से आज लोग देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं कि सीमा हैदर कैसे पाकिस्तान से भारत आ जाती है। सबके मन में सवाल यही है कि कैसे बॉर्डर सीमा ने क्रॉस किया।